यहाँ पर वर्णन किया प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि अपितु लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर श्री प्रशस्त पादाचार्य के द्वारा विद्या 4 प्रकार की बतलाई है। यहाँ पर भाष्य में लिखा है, यहाँ पर कहते यद्यपि ज्ञान और अविद्या दोनों, ज्ञान और विद्या और अभेदा तस्य चातुर्विद्यम प्रतिपादितम। ज्ञान और विद्या दोनों अभेद है, फिर भी उन्होंने 4 प्रकार की विद्या का वर्णन किया है। वर्णन किया कि विद्या च चतुर्विधा प्रत्यक्ष लैंगिक स्मृति आर्थ लक्षण, ऐसी पराशस्त बोलते प्रशस्त पादाचार्य के द्वारा स्वकीय भाषा में वर्णन किया है। एक तो विद्या हो गई है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, लैंगिक हो गया, अनुमान हो गया, स्मृति हो गई और आर्थ लक्षण हो गई। 4 विद्या वर्णन किया है। 4 प्रत्यक्ष तो हो ही गया, और लिंग के द्वारा हो गए, लिंग भगवती लैंगिक है, और स्मृति हो गई है ना, और शब्द आर्थ लक्षण हो गया। तो यहाँ पर 4 प्रकार से वर्णन किया था। तो वहाँ पर प्रशस्त पादाचार्य के द्वारा उनके भाष्य में आचार्य रहे होंगे प्रशस्त पाद, कोई गौड़ पादाचार्य, गौड़ीय मठ के संप्रदाय वाले तो नहीं। अब तो श्रीपाद जो ब्रह्म सूत्र आदि के ऊपर टीका लिखी है श्रीपाद वल्लभाचार्य, प्रशस्त पाद नाम है उनका, राम भक्त रहे। जो रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य, उनमें कोई एक रहा है, उनका नाम है श्रीपाद प्रशस्त पादाचार्य है ना, है तो सन्यासी गौड़ीय मठ आदि के रहे होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, तो सबसे पहले वर्णन करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। कहते संप्रति प्रमाण विशेषण विशेष लक्षण अवसरे प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तद अधीनत्वात् च अनुमानादीनां सर्ववादीनां आ विप्रतिपत्तिश्च। कहते हैं वर्तमान काल में, संप्रति यानी वर्तमान काल में प्रमाण विशेष के लक्षण के प्राप्ति हो जाने पर, प्रमाण विशेषों के लक्षण के अवसर की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं सर्वेषु सर्व प्रमाणेषु संपूर्ण प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्येष्ठत्वात्, ज्येष्ठ होने से सारे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव आदि जो चेष्टा आदि जो प्रमाण है, उनके मध्य में प्रत्यक्ष प्रमाण ही सबसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो सर्व प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्येष्ठ होने से तद अधीनत्वात्, कहते प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन ही अनुमान आदि की गति होती है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन ही उनकी गति कैसी होती है, अनुमान आदि की गति होती है। हमने महानस में यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बनने की व्याप्ति नहीं घटाई, तो पर्वत पर देखे गए धूम रूप लिंग से अग्नि का ज्ञान नहीं होता। तो तद अधीनत्वात्, प्रत्यक्ष के अधीन ही अनुमान आदि की गति होने से और सर्ववादी नाम अविप्रतिपत्तिश्च, और प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में किसी भी वादी को विरोधाभास नहीं है। अनुमान आदि में तो विरोधाभास है, क्योंकि 4 वाक्य मानते नहीं है अनुमान को, प्रत्यक्ष एक प्रमाण को ही मानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी भी वादी के साथ विरोधाभास नहीं होता, विप्रतिपत्ति न होने से। इसलिए इसी हेतु से कहते हैं तदेव है, इसी हेतु से ही विरोधाभास की प्राप्ति न होने से तावत लक्ष्यति, तावत सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को ही लक्ष्यते बोध कराते हैं। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम इति, इस वाक्य के द्वारा है ना, प्रति विषय का निश्चय, विषय विषय जो प्रत्येक विषय में जाता है, विषय बोधम बोधम प्रतिबोधो हुआ, ऐसे श्रुति आती है तवलकार उपनिषद में, यानी कैनोपनिषद में, तवलकार शाखा उपनिषद में है ना, तवलकार भी है। तो कैनोपनिषद बोधम बोधम प्रतिबोधो बहुआ, तो बोध बोध के प्रतिबोध जो होता है विषय है ना, घटो अस्ति पटो अस्ति मटो अस्ति, तो सब में अस्ति अस्ति जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रति विषय अध्यवसाय, प्रत्येक विषय के साथ इंद्रिय जोड़ती हैं।
उसका जो निश्चय होता है इंद्रियों के माध्यम से फिर बुद्धि निश्चय करती है, ऐसा दृष्टि है। तो कहते हैं आप इस प्रकार से वर्णन करते हैं, प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम् तल्लिंगलिंगी पूर्वकम् आप्त श्रुति राप्त वचनम तु। कहते हैं 3 प्रमाणों का वर्णन कर दिया है ना। 3 प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्द। कहते हैं प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, और प्रत्यक्ष प्रमाण किसको बोलते हैं? प्रत्येक विषय में जो निश्चयात्मक बोध है। घट के साथ पहले इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि मन का सन्निकर्ष होता है, मन के माध्यम से बुद्धि का क्या होता है? सन्निकर्ष होता है, और बुद्धि निर्धारण कर देती है कि हाँ घट ऐसा ही है। तो चेतन जो परमात्मा चिदाभास जो जीवात्मा है वो इसको क्या कर दे? छाप लगा देता है, हाँ मैंने जान लिया, फल उसको प्राप्त हो जाता है। बुद्धि ने प्राप्त किया ज्ञान, बुद्धि ने किया ज्ञान, प्रत्येक विषय का ज्ञान बुद्धि ने किया, किंतु फल किसको प्राप्त होता है? पुरुष को होता है, प्रतिबिंब वाले पुरुष को, क्योंकि बुद्धि के साथ तादात्म्य अध्यास उसका हो गया। प्रतिबिंब पुरुष का जो प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब का बुद्धि के साथ तादात्म्य अध्यास हो जाने से अज्ञान पूर्वक, तो अज्ञान पूर्वक हो जाने के कारण वो पुरुष अपने में मान लेता है, हाँ मैंने जान लिया, खा लिया, पी लिया, आदि आदि, है ना। तो इस प्रकार से फल, क्योंकि वाद ये भी है, तो बिना चैतन्य के बुद्धि जड़ प्रकाशन नहीं कर सकती, ठीक है ना। किंतु इनके मत में बुद्धि करता है ना, सांख्य करता है, सांख्य कह रहा, प्रधान प्रकृति करता है, उसी का ही विकार कौन है? बुद्धि है, तो बुद्धि कर्ता होती है। हाँ जड़ तो है ही है। हाँ जड़ को अकेला नहीं है, किंतु इनके मत में ऐसा है, बुद्धि को कर्ता मानते हैं, और बिना अरे बुद्धि को कर्ता मानने के पश्चात और वो अरे चेतन प्रतिबिंब जब होता है तो उसको फल की प्राप्ति, वो प्रकाशन करता है, सामर्थ्य देता है, तो ज्ञान करती है ना। स्वतंत्र बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, और बुद्धि नित्य रहती है। बुद्धि मतलब प्रधान प्रकृति, प्रधान प्रकृति कैसी है इनकी? नित्य, नित्य और परिणामी है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि प्रत्येक विषय के साथ वो जोड़ती है बुद्धि, है ना, चिदाभास। और किंतु क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं असंग पुरुष का संबंध नहीं होता, है ना, असंग पुरुष का किसी के साथ संबंध नहीं होता, फिर भी प्रतिबिंब के माध्यम से बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य है, बुद्धि में एक ऐसी सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य के अनुसार वो चेतन असंग होता हुआ भी उसको प्रतिबिंब पड़ जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं स्वच्छ जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ जाता है, मेरे मलिन दर्पण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो दीवार में जैसे हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ता, किंतु स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी प्रकार बुद्धि में, बुद्धि स्वच्छ है, उसमें चैतन्य असंग परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। हाँ हाँ संबंध नहीं हो, किंतु क्योंकि अनादिकाल से आ रहा है, असंग पुरुष है, असंग पुरुष है तो उसमें संग कैसा होगा? फिर भी भ्रांति अविद्या को लेकर के ये कैसे सद असद ख्याति मानते हैं,
सद और असद ख्याति मानने के कारण अनादि, भ्रांति ज्ञान का उपचार अनादि है, तो अनादि होने के कारण वो संबंध हो गया बुद्धि का प्रकृति का पुरुष के साथ है, इसलिए उसमें कर्ता भोक्ता आदि बन जाता है। माया को लेकर के, अज्ञान को लेकर के उसका चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब बन जाता है ना। नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो उसको क्या होगा, ज्ञान ही नहीं करने की जरूरत है। और क्या, चलो समझाने के लिए है, किंतु नहीं बनेगा, एकदम बने ही ना, है कि ना, तो जरूरत नहीं है पुरुष को बोध कराने के लिए, क्योंकि वो तो पहले से ही असंग है। जब पहले से ही असंग है तो फिर किसके लिए बोध कराएंगे, है ना। वो जड़ स्वयं अपने लिए तो बोध नहीं करती, जड़ के लिए कोई समस्या नहीं है, और चेतन असंग पुरुष के लिए कोई समस्या नहीं, बीच वाले को समस्या है। तो इसलिए बीच वाला अनादिकाल से वो आ गया, लग गई किसी प्रकार से अविद्या, है ना। इस प्रकार से वर्णन कर दे। तो कहते हैं तो प्रत्येक विषय का जो निश्चयात्मक बोध है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और कहते हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार का अनुमान का व्याख्यान किया गया, आख्यातम कथितम कहा गया है। गौतम सूत्र है, गौतम मुनि का सूत्र है। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यविचारी विवशात्मकम प्रत्यक्षत्वम, ये उनका गौतम मुनि का 1:1:4 का सूत्र है। कहते इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वह अव्यपदेशम, विपदेश से रहित, अव्यविचारी, व्यविचार से रहित, तो विवशात्मक जो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है ना। ऐसा इसके बाद फिर उन्होंने दूसरा सूत्र लिखा है, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च इति, तो 1:1:5 का सूत्र है। तो वहां पर कहते हैं इस प्रत्यक्ष प्रमाण के अनंतर तीन प्रकार के अनुमान होते हैं त्रिविधम, एक पूर्ववत होता है, एक शेषवत होता है, एक सामान्यतो दृष्टम होता है, तीन प्रकार। तो यहाँ पर उसी का व्याख्यान कर त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार से अनुमान का व्याख्यान किया गया है ना। त्रिविधम अनुमानम मृतिका है, तो यहाँ पर कहते त्रिविधम शेष पूर्ववत, त्रिविधम कौन है, पूर्ववत हो गया, दूसरा हो गया शेषवत हो गया, तीसरा हो गया सामान्य तो दृष्टम हो गया। तो पूर्ववत मतलब यानी कारण के द्वारा कार्य के मालूम होता है, मृतिका रूप कारण है, उससे कार्य का मालूम होता है, पूर्व जो पहले से विद्यमान है। और शेषवत जो कारण की सामग्री हो गई, तो कारण से कार्य के मालूम पड़ता है, कार्य से कारण का मालूम पड़ता है ना, तो शेषवत हो जाता है। और सामान्य तो दृष्ट भी वर्णन किया है ना, जैसे कार्य कारण से भिन्न विशिष्ट सत्ता वाला, कार्य कारण से भिन्न विशिष्ट सत्ता वाला लिंग आदि होता है, जैसे वहां पर वर्णन कर दिया, पटो द्रव्यम गुण कर्मत्व कर्म अन्यत्व विशिष्ट सत्ता मठवत इत्यादि को लेकर के यहाँ पर वैशिष्टों के मत के अनुसार यहाँ से अनुमान का है सामान्य दृष्टि का वर्णन किया है। जैसे अन्यत्र मठ से भिन्न कौन सा होता है, द्रव्यत्व आदि को लेकर के पट आदि की सत्ता होती है। तो सामान्य तो दृष्टम, सामान्य रूप से जो देखे जाने से है ना, सामान्य तो दृष्टम ऐसा वाक्य है, सामान्य रूप से देख करके जिसका बोध होता है, पट को देख करके मठ का बोध होता है। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, तीन प्रकार का होगा सामान्य तो दृष्टम, आगे इसका वर्णन आएगा तीनों प्रकार के अनुमान का। कहते हैं वो अनुमान का वर्णन करते हैं, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, वो अनुमान प्रमाण कैसा होता है, लिंगी पूर्वक है। लिंग हो गई व्याप्य व्यापक भाव, बन्नी हो गई व्यापक है, और धूम हो गई व्याप्य, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्निर, जहां जहां पर धूम होती वहां पर बन्नी होती, व्याप्य के द्वारा व्यापक की सिद्धि हो जाती है। तो लिंग है व्याप्य व्यापक भाव, पूर्वक है भाव हो गया, तो इसके द्वारा जो अनुमान की सिद्धि होती है। कहते हैं आप्त श्रुतिर आप्त वचनम तु, किंतु जो आप श्रुति ही आप्त वचन है, आप्त श्रुति यथार्थ वक्ता के द्वारा बोले गए जो वचन ही आप्त श्रुति,
अरे ईश्वर के द्वारा जो श्रेष्ठ वेद है वो भी आप ही है। यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। विद्या विद्या के स्वामी जो महेश्वर, ऐसे महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो ईश्वर के द्वारा है, ईश्वर के द्वारा प्रोक्त होने से, ईश्वर के द्वारा कहा जाने से ईश्वर सत्य संकल्प है। तो ईश्वर ने जो कहा है वो आप्त है। तो जैसे ईश्वर के द्वारा वाक्य वेद आप्त होता है, उसी प्रकार महापुरुषों के द्वारा कहा गया जो वाक्य कैसे होता है, वचन होता है, आप्त प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है। जीवन मुक्त भी श्रुति से विरुद्ध नहीं जाते, व्यास आदि भी जो हैं वो श्रुति से विरुद्ध नहीं जाते, है ना। और जहाँ पर श्रुति के साथ विरोध हो रहा तो वहां पर वो नहीं होगा, विरोध हो जाएगा। तो यथार्थ वक्त है, युक्ति युक्त होना चाहिए। योग वासिष्ठकार ने कहा है कि यदि ब्रह्मा जी युक्ति युक्त नहीं बोलते तो उनकी बात को आदर करने के योग्य नहीं है। भले ब्रह्मा जी हैं, किंतु जो बालक होता हुआ भी युक्ति युक्त बोलता है उसकी बात को ग्रहण करने के योग्य है, प्रमाण मानने के योग्य है। इसीलिए बौद्धों को प्रमाण नहीं मानते। वो बौद्ध है तो विष्णु भगवान के अवतार थे, बुद्ध भगवान, किंतु उनके मत को स्वीकार नहीं करते क्योंकि युक्ति युक्त नहीं है। किंतु उनको भगवान मानते हैं, उनके ग्रंथ को भगवान नहीं मानते, उनका आप्त वचन नहीं हो, वेद के विरुद्ध चला जाता उनके मत। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए तो आप्त श्रुति आप्त वचनम, तो जो आप्त श्रुति है पुरुष के द्वारा कहा गया वो शब्द प्रमाण कर आप्त वचन। आप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित शब्द जन शाब्दी परमा जनकत्व ज्ञानम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं व्यापी व्यापक भाव पूर्वकत्व सती पक्ष धर्मता ज्ञानम लिंग लिंगी पूर्वकत्व, ऐसा वर्णन किया है ना, पक्ष के द्वारा साध्य की सिद्धि करना। तो यहाँ पर कहते हैं, अब आगे कहते हैं वाक्य क्या आया पहले, कौन से, प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम इति, इस वाक्य को प्रति को लेकर कहते हैं अत्र दृष्टम। इस वाक्य में जो दृष्ट शब्द आया, दृष्ट इति लक्ष्य निर्देशा, है ना, यानी लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का निर्देश यानी उद्देश्य। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो उद्देश्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या उद्देश्य है, विषय का बोध कराना, घटपट आदि का बोध कराना, घटपट आदि के बोध का ज्ञान, स्वरूप का बोध कराना, है ना, उस विषय का ज्ञान कराना। प्रत्यक्ष हम किसके लिए कर रहे हैं, घटपट आदि जो वस्तु विषय वस्तु है उसका बोध करना, उसके माध्यम से हमको ज्ञान हो जाना, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इंद्रिय आदि का सन्निकर्ष से किसका, विषय वस्तु का, प्रमेय वस्तु का ज्ञान हो जाना, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो निर्देश है उद्देश्य है। और परिशिष्टम तो लक्षणम, परिशेष तो प्रत्येक विषय का अध्यवसाय, प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक बोध है, वो लक्षण कहलाता है, स्वरूप है, उस घट का ये स्वरूप है। वो बुद्धि इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का विषय के साथ संबंध होकर के मन के माध्यम से बुद्धि को प्राप्त हो जाना, हाँ, बुद्धिवृत्ति। क्योंकि जब तक इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक मन भी संकल्प विकल्प नहीं कर सकता। मन भी एक, यहाँ तो इंद्रिय है वो, तो मन का इंद्रियों के साथ माध्यम से बुद्धि तब तक निर्धारण नहीं कर सकती, ज्ञान नहीं कर सकती, है कि नहीं। तो पहले मन का, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध अनिवार्य है, इसके माध्यम से बुद्धि के पास गया, बुद्धि निश्चय कर लिया और बुद्धि ने फिर उठा करके पुरुष को दे दिया और पुरुष ने छाप लगा दी, हाँ मैंने जान लिया, हम चेतनो हम, मैं करता हूँ भोगता हूँ। कहते हैं यहाँ पर परिशिष्टम लक्षण, स्वरूप, लक्षण है स्वरूप बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक विषय का अध्यवास, निश्चयात्मक बोध। तो कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं लक्षण का अर्थ करते हैं समान असमान जातीय विवच्छेदो लक्षणार्थ, समान जातिकत्व असमान जातीयकत्व विवच्छेद लक्षण अर्थत्व। समान जातीय से और असमान जातियों का विवच्छेदन भेद करना, ये लक्षण का अर्थ होता है। हाँ, अलग करना, जैसे गंधत्व है ना, पृथ्वी में गंधत्व लक्षण है, धर्म है, तो सजातीय हमारे कौन से हो गए,
द्रवत रूप से तो समान जाति हो गए, है ना। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी द्रव्य है, जलादि भी द्रव्य है, ठीक है ना, ये समान जातीय। तो और विजातीय तो गुणत्व को लेकर के होते हैं, शब्द में शब्दत्व होता है, गंध में गंधत्व होता है ना। तो विजातियों से भेद करना, तो विवच्छेदन भेद करना ही लक्षण का अर्थ है। समान जाति जैसे अरे ब्रह्म का है सुगत सजातीय विजातीय भेद से रहित ब्रह्म है। सुगत यहाँ से यहाँ पर बोल दिया, हमारा हम सुगत भेद है, हमारा शरीर है, तो शरीर में ये हमारा ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, पैर अलग है, पूरा पिंड शरीर है, किंतु इसमें हाथ पैर आगे सुगत भेद हो गया। जैसे मृतिका से बना हुआ घट, तो घट में ऊपर का भाग अलग, पूरा घट पिंडी है, पिंड है, तो ऊपर का भाग है सुगत भेद है, ऊपर का मोटा मोटा किनारा हो गया, नीचे का पतला पतला बीच का हो गया, तो ऊपर के बीच को लेकर के सुगत भेद हो गया। और सजाती मान लीजिए घट से इतर सकोरा कुल्लड़ आदि हो गए, है ना। तो विजातीय क्या हो गया, सजातीय हो गया नहीं, उसको देखो सुगत भेद लेना है, तो घट एक सुगत है, घट में ऊपर का किनारा अलग है ना, नीचे का भाग अलग है, बीच का भाग अलग है, तो सुगत भेद हो गया, ठीक है। अब सजातीय कौन हो गया, घट अलग है, उसके सकोरा कुल्लड़ आदि अलग हो गए, अरे कटोरी आदि, है ना। तो इसके बचाव फिर विजातीय कौन हो गए जी, दूसरे हो गए, कौन हो गए, अरे अन्य अन्य हो गए, मृत्यु अन्य, जल आदि हो गए, तेज आदि हो गए, वृक्ष आदि हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म में कैसे हो गया, हमारे शरीर में हो गया सुगत सजाती, एक चेतन से दूसरा चेतन मिलना आदि लेकर के, है ना। और विजातीय को सुगत सजाती हो गए सुगत भेद, और सजातीय कौन हो गया, हाँ सुगत मनुष्य दूसरे मनुष्य भेद, और विजातीय हो गए पशु पक्षी आदि हो गए। ये तीनों भेद से वो ब्रह्म रहते हैं। तो यहाँ पर इसी को अर्थ करते हैं, यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, जैसे वर्णन किया था, कहते यथा पृथिव्या गंधवत्व लक्षणम, यहाँ से पृथ्वी का जैसे गंधवत्व लक्षण है, तो सौ की ये भूत पृथ्वी के स्वरूप को बता आता है। द्रव्यत्व रूप से तो पृथ्वी समान जातियों से जलादियों से विवच्छेद करते हैं, गुणत्व रूप से असमान जाति रूप आदियों से विवच्छेद करता है, इसलिए गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण हो जाता है। जो पृथ्वी का गंधवत्व लक्षण है ना, तटस्थ लक्षण कहलाता है। कैसे, तटस्थ स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, जो हमेशा तीनों कालों में न रहे उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं, और जो हमेशा रहे उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो देखिए उत्पन्न परमाणु में गंध नहीं रहती, और जब घट उत्पन्न होता है तो पृथ्वी में घट में गंध नहीं रहती। उत्पन्नम द्रव्यम गुणम निर्गुणम निष्क्रियम तिष्ठते, एक न्याय है। उत्पन्नम निर्गुणम निष्क्रम क्षणम निर्गुणम निष्क्रम तिष्ठते, उत्पन्न होने वाला जो घट है एक क्षण के लिए निर्गुण निष्क्रिय रहता है। तो उत्पन्न होने वाला घट है निर्गुण क्या, उस काल में घट में उस काल में गंधत्व नहीं रहता, और परमाणु में गंधत्व नहीं, हाँ नहीं है। और दूसरा हो गया परमाणु नहीं रहता, किंतु बाद में घट, हाँ प्रलय काल में नहीं रहता परमाणु में, और इसके वजह घट बन गया तो बना रहता है ना। तो ये हो गया तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण गंधत्व, और उसमें प्रत्युत्व हमेशा बना रहता है, ये स्वरूप। जैसे ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कौन है, जन्माद्यस्यतः, क्योंकि हाँ वो लक्षण व्यावर्तक, इतर से व्यावर्तक भेद कराना। तो ब्रह्म का लक्षण क्यों हो गया, तटस्थ लक्षण हो गया, ईश्वर हो गया, जन्माद्यस्यतः जिससे जगत आदि की उत्पत्ति, क्योंकि हमेशा वो जगत की उत्पत्ति नहीं करता रहता, महाप्रलय में तो संहार कर देता है, एक काल में ही करता है। और किंतु स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका स्वरूप लक्षण है, वो हमेशा बना रहता है, उसको नहीं छोड़ता। जैसा हमारा चेतन स्वरूप हमेशा ही रहता है ना। वो कर्ता भोक्ता हम कभी कभी होते हैं, सुसुप्ति में जाकर कर्ता भोक्ता हमारा समाप्त हो जाता है, हाँ सुसुप्ति में तट। तो स्वरूप चेतन हमारा स्वरूप लक्षण हो गया, तो हमेशा चेतन रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं अवयव अर्थस्तु, है ना।
अवयवार्थस्तु इस शब्द का प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम इस शब्द के अर्थ को लेकर कहते हैं। विसिन्वन्ति विषयिणम अनुवदन्ति स्वयं रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति आवत। कहते हैं जो विषय है ना, कहते हैं विषय में ज्ञान विषयिता संबंध से रहता है। विषय में जो ज्ञान रहता है वो विषयिता संबंध से रहता है, और ज्ञान में जो विषय रहता है वो विषयिता संबंध से रहता है ना। तो यहाँ पर विषयिणी ज्ञानम सिंह बंधने कैसी है, विसिन्वन्ति सिंह बंधने धातु है, स्वादिगण की है, क्रियादिगण की है, किंतु स्वादिगण का रूप है बहुवचन। सिंह बंधने विषय का अर्थ बांधता है, उसको विषय बोलते हैं। जो बांधता है उसको विषय कहते हैं। ऐसे विशेष रूप से सिन्वन्ति विशेष रूप से जो बांधता है उसको संबंधित होता है, उसको विषय कहते हैं। विषयिणम अनुबंधनंति विषयीन ज्ञान को साथ संबंधित होते हैं। ज्ञान के साथ घटपट आदि का संबंध होता है। यदि ज्ञान बुद्धि वृत्ति विषयों के साथ संबंध होती है, तभी तो ज्ञान होगा। बुद्धि वृत्ति के संबंध ज्ञान कराता है। बुद्धि वृत्ति ज्ञान विषय है, विषय यानी ज्ञान, विषय ज्ञानम। विषय तो घटपट आदि हो गया, तो घटपट आदि को लेकर के एक आपकी वृत्ति बनी, और वृत्ति है ना ज्ञान, ठीक है ना। विषयणम यानी ज्ञानम, ठीक है ना, विषयणम ज्ञानम है। तो यहाँ पर देखिए, तो विषयणम अनुबंधनंति विषय विसिन्वन्ति का अर्थ है विषय। विषय इसको बांधता है, संबंधित होता है। बांधता मतलब संबंधित होता है। कहते स्वयं रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति विषय। कहते वृत्ति जो विषय है ना अपने स्वर, हम इस स्वयं रूपेण स्वयं रूप के द्वारा कहते विषय यानी ज्ञान। विषयी मतलब हाँ विषयी है, वो विषय आगे वर्णन करते हैं। विषयिणम यानी ज्ञानम, विषयिणम का अर्थ होता है ज्ञानम, ठीक ना। चित्त वृत्ति वही तो ज्ञान है। हाँ तो उसको विषय कहते हैं। सिन्वन्ति यानी ज्ञानम, संबंधित होते हैं। तो कैसे बांधते तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ज्ञान को कैसे विषय करते हैं तो उसी को लेकर कहते हैं। कहते जो विषय है स्वयं रूपेण निरूपणीयम, स्वयं के रूप के द्वारा है ना, स्वयं रूपेण से निरूपण करने के योग्य कुर्वन्ति ज्ञान चित्त वृत्ति को, यानी घटपट आदि जो है विषयणी के चित्त वृत्ति रूपम। यहाँ पर विषयणाम का अर्थ कर दिया चित्त वृत्ति रूप को, ज्ञान को, है ना। टीका में उसको वर्णन किया चित्त वृत्ति रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अनुबंधनती कैसे, स्वयं रूप के द्वारा। घट का आकार कमुग्रीमादि मत्तम घटत्वम, इसको घट कहते हैं। इस आकार वाला एक ज्ञान, एक बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कैसी हो जाती है? हाँ उस यहाँ भगवान भास्कर कहते हैं, एक श्लोक है सदाचार अनुसंधान में, अर्थाकारा भवेद वृद्धि फलेन अर्थ प्रकाशते, अर्थ ज्ञानम विजानाति सा एव अर्थ प्रकाशते, ठीक है ना। अर्थ के आकार की हमारी बुद्धि वृत्ति बन जाती है। जैसा घट देखा उसी की आकार की बुद्धि बन जाती है। सूर्य भगवान जैसे आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, तो सूर्य भगवान जिस रूप के साथ गए वही रूप वाले हो जाते हैं। स्वच्छ है ना। काले के साथ सूर्य भगवान गए तो काला ही सूर्य भगवान का रूप प्रकाश बन गया। होता कि नहीं होता? हाँ उसी प्रकार। तो सूर्य जैसा जैसा पूरा वो है प्रकार रूप है, जैसा उसी के जैसा हो जाता। तो बुद्धि कैसी, अर्थ के आकार वाली हो जाती। बुद्धि की वृत्ति उसी प्रकार, द्रव्य उसी प्रकार परिणाम स्वच्छ होने का कारण। तो फल के द्वारा चेतन चिदाभास के द्वारा वो प्रकाशन हो जाता है, ठीक है। तो वही अर्थ को ज्ञान होता है, वही अर्थ प्रकाशित, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं रूप से निरूपण करने के योग्य, निरूपण विषय अपने निरूपण के योग्य बुद्धि वृत्ति को बना देते हैं।
यानी घटपट आदि जो विषय है इंद्रिय आदि संयोग के द्वारा चित्त को अपने आकार से उपरंजन करते हैं। क्या करते हैं? अपने आकार से जो घटपट आदि जो विषय है ना, कौन से विषय हैं, फिर इंद्रिय के साथ संबंध बना करके अपनी आकार के मतलब स्व चित्त को अपने आकार जैसे घट का आकार जैसे पट का आकार है उस प्रकार से मनोरंजन करते हैं ना, उनके साथ रंजन संबंधित हो जाते हैं, उनके साथ क्या हो जाता है, इंद्रिय का, बुद्धि का, वृत्ति का उनके साथ संबंध हो गया। इस प्रकार का हमको ज्ञान हो गया। वो तो वहीं रह गया, घटपट आदि तो वहीं, उसके वृत्ति के माध्यम से हमको ज्ञान हो गया। तो इसको कहते हैं स्वर्ण रूपण स्वयं के रूप से घटपट आदि के रूप से निरूपण करने के योग कर देते हैं कौन? विषय। तो उसी को कहते हैं, तो वृत्ति बुद्धि ज्ञान इस प्रकार का हो जाता है। क्या तो हो जाता है? विषय में के साथ संबंध होकर के ज्ञान इस प्रकार का हो जाता है, इनको विषय कहते हैं। और विषय के माध्यम से बुद्धि वृत्ति में उनका ज्ञान हो जाता है ना। आगे कहते हैं विषय, जो विषय आया सिनवंती जो बांधते हैं, संबंधित होते हैं किनको? ज्ञान के साथ विषय ज्ञान को बांध देता है, बुद्धि वृत्ति उस प्रकार की बन जाती है, उसको कहते हैं विषय, है ना। तो विषय कहते हैं, विषय शब्द विषय किसको कहते हैं? बोलते पृथिव्यादय सुखादय, पृथिव्यादि विषय कहलाते हैं, सुखादया सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म आदि जो विषय कहलाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि की वृत्ति है वह पृथ्वी आदि के समान आकृति वाली हो जाती है और सुख दुख के आकृति वाली भी हो जाती है, बाह्य वस्तु और अंतर्वर्ती। तो यहाँ पर कहते हैं दो प्रकार के विषय होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल भी बाह्य और अंतर होते हैं, है ना। दो प्रकार के विषय कर दिए, स्थूल और सूक्ष्म। और स्थूल भी दो प्रकार से, बाह्य और भीतर। बाह्य तो दिख रहा है, भीतर भी दिख रहा है, मनोराज्य आदि में चलता रहता है ना। कहते बाह्य प्रकृति अंतर सुखादि हो जाते हैं। अब यहाँ पर वर्णन करते आगे, कहते जो सूक्ष्म होते हैं, कैसे? जो सूक्ष्म विषय होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, और सूक्ष्म विषय कहते हैं, कहते अस्मदादि नाम अविषयास तन्मात्र लक्षणा योगी नाम ऊर्ध्व स्रोतसाम च विषय। कहते हैं जो सूक्ष्म विषय होते हैं वो हमारी इंद्रियों के विषय नहीं, हमारी सामर्थ्य से परे होते हैं, है कि नहीं। अस्मदादि नाम हम लोगों को वो अविषय कहलाते हैं। तन्मात्रा लक्षणा, जो तन्मात्र जो विषय होते हैं वह योगी और ऊर्ध्व रेता वालों को ही वो प्रत्यक्ष होते हैं, है ना। तो वही उसको विषय करते हैं, हम लोग उसको विषय, जैसे धर्म आके हम उसको अनुमान करके जान सकते हैं, ये व्यक्ति सुखी है, ये व्यक्ति दुखी है, तो इसको पाप पुण्य उदित हो गए, है ना। किंतु वो प्रत्यक्ष नहीं होता, हमेशा परोक्ष कहलाते हैं। किंतु ज्ञानी उसको जान लेता है कि मेरे पास मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने खराब कर्म किए थे। दूसरे व्यक्ति को जान लेता है ना, तो तन मात्राओं को जान लेता है, बुद्धि को जान लेता है, प्रकृति को जान लेता है। योगी सूक्ष्म विषय को ज्ञान कर लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो अस्मदादि हम लोगों को अविषय, सूक्ष्म जो विषय हमारे विषय नहीं होते, ऐसी तन्मात्र लक्षण वाली जो सूक्ष्म विषय है योगी और ऊर्ध्व सिद्धता वालों को विषय होते हैं, प्रत्यक्ष के विषय हो जाते हैं, है ना। प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा देख लेते हैं, इसी इंद्रियों से वो देख लेते हैं। आगे कहते हैं विषय को लेकर कहते हैं विषय के साथ जुड़ता है, इंद्रियों का क्या होता है, संबंध होता है। तो कहते हैं विषयम प्रति वर्तते इति प्रति विषयम, विषयार्थ में प्रति उपसर्ग लगा दिया। बोधम प्रति बोधो बहुआ, बोध के प्रति बोध हो जाता है ना। तो कहते हैं विषय के साथ जो जुड़ जाता है उसको प्रति विषयम। प्रत्येक विषय के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष होकर के एक बुद्धि की वृत्ति बनती है ना। प्रत्येक विषय जो भी हमारा विषय बन रहा है, जो भी विषय आ रहा है, वहां पर एक बुद्धि की वृत्ति से ज्ञान होता है, चाहे मनोराज्य हो चाहे बाह्य वस्तु का हो। तो विषयम प्रति वर्तते, विषय के प्रति रहता है, वर्तन करता रहता है, इसी प्रति विषयम इंद्रियम, प्रत्येक विषय को इंद्रिय कहते हैं। और वृत्तिश्च सन्निकर्षा, वृत्ति किसको बोलते हैं, सन्निकर्ष, है ना। सन्निकर्ष संबंध, और वृत्ति उनके साथ जुड़ जाती है, इंद्रियों को लेकर विषयों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष होकर के उस प्रकार ज्ञान हो जाता है। अतः वृत्ति यानी सन्निकर्ष, उसका अर्थ करते हैं अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम इत्यर्थ। सन्निकर्ष का अर्थ हो गया अर्थ के साथ विषय का सन्निकृष्ट इंद्रिय कहलाते हैं, है ना। इंद्रिय ना हो तो हमको ज्ञान ना हो,
हैं? हाँ तो इंद्रिय नैयायिक वहाँ पर स्पष्ट उच्चारण कर दिया, वेदांत में भी ऐसे वर्णन किया, सब में वर्णन किया। हाँ वृत्ति तो बनती है, इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति बनी, वृत्तियों से फिर ज्ञान होता है। हाँ इस प्रकार उन्होंने ऐसा व्याख्यान किया, यहाँ पर भी उसी प्रकार का वृत्ति बन रही है, वृत्ति यानी ज्ञान, है कि नहीं? चाहे विषय अवच्छिन्न चेतन कहो, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन कहो, और जो भी चैतन्य कहो, तो वो वृत्ति कहते हैं, वृत्ति है। उससे ऐसे उस प्रकार उदाहरण दे करके स्पष्ट रूप से बोध करा दिया। क्या जोगी है वो उसको जान सकता है। हाँ तो वो तो ऊर्ध रेता विशेष रूप से जान लेता है, सभी कल्प निर्विकल्प, निर्विकल्प सामान्य है ना, और सभी कल्प विशेष रूप से। हाँ विशेष रूप से योगी जान लेता है, जैसे हमारा घटपट आदि हम विशेष रूप से जानते हैं, ऐसे ही वहां पर योगी का जो प्रत्यक्ष होता है विशेष रूप से ही होता है, स्पष्ट योग सूत्र में वर्णन किया है। जो ऋतंबरा प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा के द्वारा जो योगियों को प्रत्यक्ष होता है वो हमारी इंद्रियों से परे रह करके उसको प्रत्यक्ष ही बोध होता है। जैसे यहीं पर बैठे बैठे योगी परदेश की सारी खबर ले लेता है, ब्रह्मलोक का भी ज्ञान उसको हो जाता है। जब प्रकृति में उसका अभिमान सिद्ध हो गया है ना, प्रकृति में, तो प्रकृति तो हाँ ब्रह्मलोक में भी गई है ना, तो प्रकृति के ब्रह्मलोक में ज्ञान हो जाता है। जिसने आकाश को जान लिया, आकाश में अभिमान सिद्ध हो गया उसको, तो आकाश तो वहां पर भी है, ब्रह्मलोक में भी है, तो वहां पर स्पष्ट बोध हो जाता है, विशेष ही ज्ञान हो रहा है, स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। तो सामान्य मनुष्यों को तो भ्रांति वाला ज्ञान होता है। हाँ इतना ज्ञान सामान्य ज्ञान हो जाता है, उनका तो बाधित भी हो जाती है। जब कारण का निश्चय करते हैं तो कारण के द्वारा वो लोप ही हो जाता है। सामान्य व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वो कारण का जब निश्चय सूक्ष्म विचार जब करते हैं ना उसका, फिर तो अविद्या होकर के मिथ्या ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णन करते हैं ना, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वर्तते, यहाँ पर वर्तते यानी पद के अंतर्गत जो वृत्त धातु, वृत्त धातु से वृत्ति शब्द बना, वृत्त धातु से क्या बना, 3 प्रत्यय करके वृत्ति शब्द बना। और वृत्ति रूप जो धातु है सब है, जो वृत्ति रूप अर्थ है तो इंद्रिय सन्निकर्ष रूप है। वृत्ति यानी इंद्रियों का सन्निकर्ष है, उसी का ही जो प्रतिविषय के साथ जुड़ जाना, उसी का अर्थ कर दिया यहाँ पर अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम। अर्थ का विषय का अर्थ है, विषय का सन्निकर्ष, इंद्रियों का सन्निकर्ष है, इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, वृत्ति ज्ञान कहलाता है। यानी वृत्ति शब्द प्रत्येक विषय शब्द, प्रति विषय शब्द, प्रति विषय जो शब्द का अर्थ किया यहाँ पर टीकाकार ने, कहते अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम, अर्थ का जो सन्निकृष्ट, अन्य अर्थ के साथ, विषय के साथ, घट के साथ, किनका, इंद्रियों का सन्निकर्ष यानी इंद्रिय, इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति हमारी बनती, इंद्रिय ज्ञान कहलाती है। क्योंकि बुद्धि भी एक इंद्रिय है ना, बुद्धि भी कैसी है, एक इंद्रिय है। जब कर्मा है ये पौरुषेय बोध कहलाता है, किसको, पौरुषेय बोध जब कहलाता है, चेतन को प्राप्त होता है ज्ञान, तब बुद्धि इंद्रिय बनती, बुद्धि साधन बनती है। ठीक है, जब कर्मा यानी बुद्धि को ज्ञान होता है तब मन और इंद्रिय साधन बनती है। तो 2 प्रकार से सामान्य और विशेष। तो यहाँ पर कहते हैं तो वृत्ति यानी सन्निकर्ष है, वृत्ति का अर्थ करती है प्रत्येक विषय का जो ज्ञान है, उसी के अर्थ हो गया अर्थ सन्निकृष्टम यानी इंद्रियम। तो यहाँ पर कहते हैं, वर्णन करते हैं, देखिए वृत्ति यहाँ पर वर्णन किया, वृत्ति प्रभाकर ने वृत्ति शब्द का अर्थ किया वहाँ, वृत्ति पर विषय चेतन अभिव्यंजको अंतःकरण अज्ञानयो परिणाम विशेषा वृत्तित्व, ये वृत्ति प्रभाकर में आया है ना। तो यहाँ पर कहते हैं विषय चैतन्य अभिव्यंजक, विषय चैतन्य का, विषय को प्रकाशन करने वाला, विषय को घटपट आदि विषय को प्रकाशन करने वाला,
अंतःकरण और अज्ञान का, अंतःकरण और अज्ञान का परिणाम विशेषी वृत्ति कहलाता है। ये वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ है ना, निश्चल दास जी ने लिखा हुआ है हिंदी में। तो उसमें लिखा था विषय चैतन्य अभिव्यंजको अंतःकरण अज्ञानयो परिणाम विशेष वृत्तित्व। विषय चैतन्य को प्रकाशन करने वाला है ना, विषय को प्रकाशन करने वाला जो अंतःकरण है और अज्ञान है, इन दोनों का परिणाम वृत्ति कहलाता है। यानी अद्वैत मत में माया यानी अज्ञान और अंतःकरण का ज्ञान रूप है, यहाँ पर वर्णन किया, वहां पर माया यानी अज्ञान और अंतःकरण का ज्ञान रूप से परिणाम ही वृत्ति शब्द का पारिभाषिक अर्थ लिया गया है ना। अज्ञान, माया और अंतःकरण का जो परिणाम है ज्ञान रूप से परिणाम, ज्ञान रूप से परिणाम है, वही वृत्ति शब्द का पारिभाषिक अर्थ है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। वृत्ति नाम है विषय और इंद्रियों का सन्निकट संबंध है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर हिंदी टीका में वर्णन किया प्रति विषय है, नहीं प्रत्येक विषय का स्वरूप इंद्रिया है। प्रति विषय का स्वरूप कौन है? इंद्रिया, यानी इंद्रियों के बिना विषय का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इंद्रिय प्रदान कर दिया विषय। प्रत्येक विषय के साथ जुड़ जाना इंद्रिय का, इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय ही बोल दिया, उनको हटा गौण कर दिया, इंद्रियों को प्रदान कर दिया है ना। तो इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति बनी। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, उसी को वर्णन करते हैं, ज्ञान किस प्रकार से होता है वर्णन करते हैं। तस्मिन अध्यवसाय तद आश्रित इत्यर्थ। कहते हैं इंद्रिय जो है, प्रति विषय का जो इंद्रिय, प्रत्येक विषय का जो ज्ञान होता है इंद्रियों में है ना, प्रति विषय रूप इंद्रियों में होने वाला जो ज्ञान है, अध्यवसाय निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है, जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है तद आश्रित, इंद्रिय आश्रित होकर, इंद्रियों को आश्रित लेकर के ही उस प्रकार का निश्चयात्मक बोध होता है। इंद्रिय यदि ना हो तो ज्ञान ना हो, जिस अंधे को रूप का ज्ञान नहीं होता है ना, बहरे को शब्द का ज्ञान नहीं होता। देखिए अब आप कहते हैं जो निश्चयात्मक बोध है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसको लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अध्यवसाय न बुद्धि का व्यापार, निश्चयात्मक जो बोध है ना, अध्यवसाय बोलते हैं निश्चयात्मक है। ऐसा जो बुद्धि यानी बुद्धि का व्यापार, उसको ज्ञान कहलाता है। निश्चयात्मक जो बोध है, बुद्धि का व्यापार, क्रिया, चेष्टा आदि, इंद्रियों के विषय का इंद्रियों के साथ संबंध हो गया, इंद्रियों उससे इस विषय का इंद्रियों के साथ संबंध होकर के एक वृत्ति बनी, वो वृत्ति में निश्चयात्मक जो बोध हो गया, उसका व्यापार हो गया है ना, वो व्यापार ही ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर व्यापार शब्द का लेकर के सैव वृत्ति, सैव अध्यवसाय और बुद्धि व्यापार से, इस तीन वाक्यों के द्वारा टीकाकार ने कहा है ना धर्म। कहते हैं व्यापार शब्द का, व्यापार पद का, व्यापार शब्द का अर्थ यहाँ पर किया सैव वृत्ति, वही वृत्ति होती है, सब ही अध्यवसाय और वो ही बुद्धि का व्यापार कहलाता है। ये तीन अर्थों में उसका व्याख्यान किया। तो निश्चयात्मक जो बुद्धि वृत्ति का व्यापार है वो ज्ञान कहलाता है। तो उसी को अब किस प्रकार से ज्ञान होता है उसको वर्णन करते हैं, है ना। कहते हैं उपात्य विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम बुद्धेश तमो अभिभवे सति यह तत्व समुद्रेकः सो अध्यवसाय इति वृत्तिर इति ज्ञानम इति च आख्यायते। तो कहते हैं उपात्य घृत, उपात्त का अर्थ हो गया घृत, किसका घृत? विषयाणाम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का जो, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का जो ग्रहण हो गया, घृत कर लिया है ना, इंद्रियों का जो विषय, जिस इंद्रिय का जो जो विषय होता है, पांच इंद्रिय के जो पांच विषय हैं, ज्ञान इंद्रिय के पांच विषय, ऐसे विषयों का वृत्ति में, किसकी वृत्ति में? बुद्धि वाली वृत्ति में। तो घृत कैसे? प्रतिबिंब रूप से, उन जो प्रतिबिंब रूप से उन विषयों का बुद्ध मन का, इंद्रियों का विषय के साथ उसका प्रतिबिंब छाप पड़ गई। किसका पड़ गई? हमने विषय देखा तो विषय का एक प्रतिबिंब पड़ गया, उस प्रतिबिंब को हमने अपना बना लिया, तो बुद्धि उस प्रकार की हो गई। अब विषय छूट गया, विषय तो छूट गया, और विषय के आकार वाली, विषय प्रतिबिंब वाली बुद्धि वृत्ति हो गई। तो उस उपात से कहते हैं यहाँ पर, उपात घृत प्रतिबिंब रूप से अपना बना करके बुद्धि वृत्ति में
विषयों का बुद्धिवृत्ति में समर्पित घट आदि जो विषय रूप है ना, जिनके द्वारा गृहीत कर, तो बुद्धिवृत्ति में सत्याम सती कहते हैं विषय के रूप से उपरक्त होने वाली बुद्धि, विषय के आकार वाली, है ना। कहते हैं विषय प्रतिबिंब से उपरक्त, जैसे जपा कुसुम होती है, जपा कुसुम के स्फटिक के पास में जो जपा कुसुम हो गई, है ना, स्फटिक के पास में कौन है, जपा कुसुम रखी है, तो जपा कुसुम के माध्यम से स्फटिक उपरक्त हो गई, अर्थात नीली दिखने लगी। हमारी स्फटिक की माला है वह तंतुरूप धागा के माध्यम से उपरक्त हो जाने से सफेद सी दिख ली, जैसा धागा होता है उसी प्रकार दिखने लगता है। उसी प्रकार से बुद्धिवृत्ति वो उससे उपरक्त हो गई, विषय के आकार से उपरक्त हो जाने पर, है ना। तो उपरक्त हो जाने पर, प्राप्ति हो जाने पर, कहते हैं विषय के आकार की प्राप्ति हो जाने पर, चित्त वृत्ति का विषय के साथ विषय के आकारता की प्राप्ति हो जाने पर, कहते और जो बुद्धि का, कहते बुद्धि है तमो अभवे, कहते बुद्धि का तम का अभिभव हो जाता है। क्या हो जाता है, विषय का जो साथ विषय के आकार की परिणति हो गई, बुद्धि का विषय की आकारता की परिणति हो जाने पर बुद्धि का जो तम था, अज्ञान था, मैंने घट को नहीं जाना, तो घट का जो नहीं जाना रूप अज्ञान था, उस अज्ञान का अभिभव हो गया। अभिभव हो जाने पर कहते हैं यह सत्व उद्रेक है, जो सत्व का उद्रेक है ना, उस सत्व का उद्रेक वो सा निश्चयात्मक है, वही वृत्ति कहलाता है, वही ज्ञान कहलाता है। तम को दबाता हुआ, तम मतलब अज्ञान, मैंने घट यहाँ पर लगा था, आपने नहीं देखा, मैंने कह दी यहाँ पर घट हो गया, तो घट जो नहीं था, नहीं देखा था, उस जो अज्ञान था उसको दबा दिया, नष्ट कर दिया, उसको दबाती सत्य का उद्रेक हो गया, है ना। अतः विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होते ही जो अज्ञान था, अज्ञान दबने के पश्चात एक वृत्ति में उस घट के आकार का स्फुरण हो गई, उसमें जो सत्य का उद्रेक ही अभिव्यक्ति हो गई, वही वृत्ति, वही ज्ञान आदि, वही निश्चयात्मक ज्ञान कहलाता है। त्रिगुणात्मक ही है बुद्धि, जो भी हमको ज्ञान होता है वो बुद्धि, हमें यहाँ भी ज्ञान होता है, मिथ्या ही होता है। मिथ्या ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की बोध होती है। जो भी ज्ञान वेदांत में ज्ञान होता है ना, वो भी ज्ञान कैसा है, मिथ्या ही है, द्वैत ही है। तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। मिथ्या ही है, हाँ हाँ, और ज्ञान तो समान ही है, किंतु अकेले इसमें इनमें क्या है, ये पुरुष बहुत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पुरुष बहुत मान लिया, इसमें ब्रह्म एक ही है, एक जीव आदि जो अंतर्गण की उपाधि को लेकर के बने हुए हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से ज्ञान आचार्य ज्ञान कहलाता है ना। कहते हैं ईदम, कहते हैं ईदम तावत प्रमाणम, इसी को प्रमाण कहते हैं, है ना। जैसे कृष्ण वहां पर विष्णु भगवान ने जो भक्ति करी थी शिव महिमन में, आपने देखा होगा कि यदि कौने तस्मिन निज मुदम हर नेत्र कमल, तो आपने उन्होंने जब भक्ति लास्ट 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था प्रति 1 वर्ष तक, तो एक लास्ट का दिन था, उस दिन उन्होंने शिव जी ने उसको परीक्षा ले ली विष्णु भगवान से, कहीं इनकी भक्ति कैसी बहुला भक्ति तो नहीं है कि नहीं। तो बहुला भक्ति तो नहीं है, तो भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने लास्ट में जाकर के गिन कर रखे थे 1000 कमल, तो एक कमल को छुपा लिया, अदृश्य कर दिया। तो जब उन्होंने शेष नाम से जब चढ़ा रहे थे, लास्ट में चढ़ाते एक नाम बचा, तो एक नाम के लिए उन्होंने वहां पर कमल देखा तो मिला नहीं, इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, पूजा सामग्री के पास में, पहले पूजा करने से पहले वो यार गिन के रखे थे, तोड़ के लाए थे तब भी गिन कर रखे थे, तोड़ के और गिन पूजा कर रहे थे उसी काल में भी उनके गिन कर रखे थे, बीच में चढ़ाते क्या हो गया, अदृश्य हो गया। तो लास्ट में जाकर एक फूल देखा तो एक फूल नहीं है, तो एक नाम बचा था। यदि और कहते यदि मैं तोड़ने जाऊं तो वो भंग होता है नियम, अब कहाँ जाऊं, 1 घंटा 2 घंटा बाद चढ़ाऊंगा तो भी नियम भंग हो जाते, भक्ति खराब हो जाती है। तो उनको उनका अंतर्भाव मन से आविर्भाव हो, करुणा जागृत हो गए उनका, मेरे लोग तो मेरे नेत्रों को तो कमल नींद
नीलकमल बोलते हैं। तो इसी कमल, इसी नेत्र को ही नील कमल जान करके, एक कमल जान करके चढ़ा दिया, तो शिव जी प्रसन्न हो गए, तो शिव जी ने उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। तो कहते हैं पुष्पदंताचार्य कहते हैं वही उनकी जो भक्ति ही सुदर्शन चक्र में परिणित हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं जो सप्तम उद्रेक है ना, सत्व का क्या हो गया, उद्रेक हो गया, अज्ञान की नहीं नहीं, जो महापुरुष जो होते हैं, जो वो होते हैं कौन, नियम के पक्के वाले, ज्यादा व्यर्थ नहीं होने चाहिए। दूसरा व्यक्ति हो लाएगा, दूसरे चढ़ाएगा है, उसको भी मौका मिलेगा, हम ही तोड़ लेंगे, दूसरे कहाँ तोड़े, ये गिनती की लात है। तो उनके मन में ऐसी नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं जो सत्य का उद्रेक है ना, तो सत्य का उद्रेक यहाँ पर ज्ञान वृत्ति कहलाता है, इसी को ही प्रमाण कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं प्रमाण जो हो गया, प्रमाण के पश्चात कहते हैं यहाँ पर प्रमा बोध किसको बोलते हैं, कहते हैं अनेन यस चेतना शक्तिर अनुग्रह तत्फलम प्रमा बोधम। कहते हैं अनेन, अन बुद्धि तत्व के द्वारा, यस जो परमाणु जो चेतना शक्ति के ऊपर किसका, बुद्धि तत्व का अनुग्रह है। कहते हैं अनेन इस बुद्धि तत्व के द्वारा जो प्रमा बोध है, पुरुषनिष्ठ जो बोध है, कहते चेतना शक्ति, चेतना शक्ति के ऊपर बुद्धि तत्व का या अनुग्रह, यानी बुद्धि ने कमाया है ना, यह अनुग्रह, जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह का मतलब तत्व, उस प्रत्यक्ष प्रमाण का जो फल था, प्रत्यक्ष वृत्ति ज्ञान रूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका प्रत्यक्ष जो ज्ञान परमा कहलाती है, ठीक ना। तो बुद्धि तत्व के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष रूप जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष उस प्रमाण का जो फल है वो कौन है, परमा, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल प्रत्यक्ष परमा रूप बोध है। कहते हैं वो प्रत्यक्ष परमा रूप जो बोध पौरुषनिष्ठ है। तो पौरुषनिष्ठ कैसे होता है, कहते हैं बुद्धि तत्व के द्वारा कमाया हुआ गया जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वृत्ति ज्ञान है, वो चेतना शक्ति रूप पुरुष के ऊपर अनुग्रह, या जो अनुग्रह अर्थात बुद्धि ने कमाया हुआ ज्ञान को पुरुष के लिए दे दिया, पुरुष के लिए दे दिया, पुरुष ने प्रकाशन कर लिया, हाँ मैंने स्वीकार कर ली, मैंने इसको जान लिया है ना। तो चेतना शक्ति के ऊपर अनुग्रह, चेतना शक्ति के अनुग्रह ही यही बुद्धि तत्व का कमाल है, वही प्रत्यक्ष परमा कहलाती है। प्रत्यक्ष परमा का जो फल है वो बुद्धि तत्व के द्वारा गृहित किया गया कमाया हुआ जो धन है वो चेतन के ऊपर दे दिया, चेतन शक्ति को अर्पण कर दिया, चेतन शक्ति को क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। यही चेतन बुद्धि शक्ति का, बुद्धि तत्व का अनुग्रह चेतन शक्ति के ऊपर अनुग्रह कर दिया। किसने, बुद्धि तत्व ने चेतन के अनुग्रह ऊपर अनुग्रह क्या कर दिया, कहते बुद्धि तत्व ने जो कमाया धन है वो चेतन को लाकर के समर्पण कर दिया। जैसे उदाहरण देते हैं उसी को पौरुषी ने जब चेतन को दे दिया है ना, चेतन को जब दे दिया तो चेतन ने उसको स्वीकार कर लिया, तो चेतन ने कह दिया कि मैंने हाँ जान लिया घट को पट को, वो प्रत्यक्ष परमा कहलाती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, बुद्धि तत्व के द्वारा गृहित गया ग्रहण किया गया ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसके द्वारा होने वाली जो फल है ना, निष्पत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण पौरुषनिष्ठ कहलाती है, यानी प्रतिबिंब वाली कहलाती है। हाँ तो प्रमाण हो गए ना, और क्या, उसको प्रमाता हो गया, प्रमाता को जो पौरुषी बोध प्रमाता कहलाता है ना। बुद्धि रूप प्रमाण ने उसको दे दिया, तो उसको दे दिया ला करके, तो प्रमा कहलाई। आज पुरुष ने जान लिया कि हाँ मैंने जान लिया। तो उदाहरण देती, लौकिक उदाहरण देते हैं, गुरुकुल में शिष्य विद्यार्थी और शिष्य और आचार्य रहते हैं। तो पहले जाकर के विद्यार्थी गांव में जाकर के भिक्षा मांग लाए हैं, ला करके सब भिक्षा मांग करके गुरु को दे दिया, दे दिया। कमाया किसने, लाया कौन, विद्यार्थी लेके लाए, और दिया किसको, गुरु को दे दिया, ठीक है ना। तो गुरु को प्रमा हो गई। अब दूसरा उदाहरण है, माता ने पुत्र पैदा किया है ना, नाम किसका चला, पिता का चला, हुआ कि नहीं। माता ने पुत्र पैदा किया था, सारी उसके वो ही दर्द आदि उसको हुआ, तो लेकिन उसका नाम तो गोरे ही हो गया, माता का नाम तो, किंतु छाप किसकी पड़ी, पिता की। ये किसका पुत्र है, इस अमुक व्यक्ति का पुत्र है। तो बुद्धि ने कर्म ज्ञान किया, बुद्धि वृत्ति ने, और फल किसको प्राप्त हुआ, पौरुषी निष्ठ, ठीक है ना। जैसे दूसरा उदाहरण डैम बना लिया इसको, तो डैम बना रोक लिया है ना,
अब डैम बना लिया तो डैम के माध्यम से जब वो नहर छोड़ी ना, खेत में जैसी खेत में आकृति वाला खेत था उसी प्रकार पानी हो जाता है, खेत का आकृति वाला। तो यद्यपि वो ज्ञान है और ज्ञान स्वरूप है, किंतु प्रतिबिंब वाले को हो रहा है। हाँ, हाँ, यद्यपि वो असंग है फिर भी माया अनादि होने के कारण, अज्ञान अनादि होने के कारण वो संग हो गया। बुद्धि कहते हैं यहाँ पर, बुद्धि और पुरुष में भेद को जो छाया पड़ गई, तो छाया पड़ जाने से, उसमें अभेद चिंतन हो जाने से, भेद का ज्ञान न होने से वो अपने कर्ता भोक्ता मानने लगा। तो बुद्धि के धर्मों को अपने में स्वीकार कर लिया, बुद्धि के सुख दुख को अपने में स्वीकार कर लिया और अपने धर्मों को उसको दे दी, तो बुद्धि ही चेतन जैसी होने लगी। तो बुद्धि ने कमा कर लिया था उसको दे दिया, तो पौरुष बोध कहलाता है, पौरुष निष्ठ कहलाता है। ठीक है ना।